हरे कृष्णा। भगवत गीता स्टडी सर्कल में सबका फिर से स्वागत। और आज हम चर्चा करने वाले हैं विचारों पर, विचार की शक्ति, पावर ऑफ थॉट्स। क्या लगता है आपको, हमारे विचार या हमारे जो थॉट्स हैं वो कितने शक्तिशाली होते हैं? इतने कि करने पे मजबूर कर दे। इतने कि कुछ कोई कार्य करने पे हमें मजबूर कर देते हैं। यस। और कोई, हमारे विचार कितने पावरफुल हैं? मुझे लगता है हमारे विचारों के आधार पे ही हम चलते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मतलब अगर कुछ करना है तो पहले दिमाग में ही चलता है कुछ, मतलब चिंता में हम लोग उसे प्रोसेस करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं। तो सारा कुछ थॉट्स के ऊपर ही चलता है। अगर कुछ ना भी हुआ हो फिर भी हम लोग मन में वो सोच के बना लेते हैं कि हो गया। वेरी गुड। तो विचार बड़े शक्तिशाली होते हैं। आपको पता है ताजमहल आगरा में जो है वो कितनी बार बनाया गया? एक ही बार में बन गया है। एक ही तीन बार प्रभु। एक ही बार में बन गया। ओके, यस, 3 बार में बन गया। कैसे? बुद्धि, पेपर, फिर स्ट्रक्चर। वंडरफुल। पहले, हाँ ठीक है, पहले मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ तो सब हाँ तो सबसे पहले ताजमहल बनाया गया किसी के मस्तिष्क में, है ना? फिर वो आ गया पेपर पर। करेक्ट। सबसे पहले किसी के दिमाग में आया कि मैं ये बनाना चाहता हूं, फिर आ गया पेपर पर, उसका प्लान रेडी हो गया, और फिर एक्चुअल निर्माण कार्य हुआ। ताजमहल को छोड़ दीजिए, हमारा अपना घर, घर को भी छोड़ दीजिए। माता रोटी बनाती है, माँ जब रोटी बनाती है तो सबसे पहले कहां बनाती है? पहले दिमाग में बन जाता है कि आज टिंडे की सब्जी, रोटी, चावल और दाल बनने वाली है ना? सो पहले वो मन में बन जाती है कि आज ये बनने वाला है, फिर एक्चुअल बनता है। तो कोई भी निर्माण कार्य कम से कम 2 स्टेज में होता है, पहले मन में और फिर एक्चुअल में। विचारों की बड़ी शक्ति होती है। व्यक्ति कुछ सोच के कुछ बन भी सकता है, और कुछ सोचते 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 अपनी खुद की बैंड भी बजा सकता है। राइट। व्यक्ति विचार कर कर कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, और व्यक्ति केवल विचार कर कर डिप्रेशन में जाकर, एंजाइटी में जाकर सुसाइड भी कर सकता है। विचार की बहुत बड़ी शक्ति है। हम लोग कलयुग में हैं, पता है? द्वापर युग में जब कृष्ण का जन्म हुआ, कहां हुआ कृष्ण का जन्म? मथुरा। मथुरा में। लेकिन मथुरा में कहां पर? मथुरा में कंस के कारागृह में। कारागृह में हुआ ना कृष्ण का जन्म। तो एक बार एक व्यक्ति ट्रेन से जा रहा था, किसी ने उसे पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा कि मैं जा रहा हूं अयोध्या, प्रभु रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर। तो टीसी ने पूछा टिकट बताओ। बोला टिकट नहीं है। बोले ठीक है, आपके पास टिकट नहीं है तो राम जी के जन्म स्थान पर जाने के बजाय मैं आपको कृष्ण जी के जन्म स्थान पर लेकर चलता हूं, मतलब जेल में डाल देता हूं, है ना? तो कृष्ण का जन्म कहां हुआ? कारागृह में। कारागृह में जन्म होने के बाद माता देवकी और वसुदेव के साथ संभाषण कृष्ण ने किया। कैसे? कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण कर कर नारायण स्वरूप वहां पर प्रकट हुए। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म ये सब है।
पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं, गले में कौस्तुभ मणि है, वैजयंती माला पहनी हुई है, मस्तिष्क में जो मुकुट है उसमें वैदूर्य मणि है। बड़ा अद्भुत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का। वहां पर देवकी माता और वसुदेव जी भगवान को प्रणाम करते हैं। इतने में देवकी माता कहती है कि मैंने बहुत अभिलाषा रखी थी कि आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो, तो कृपया ये रूप छोड़ दीजिए और छोटे नन्हे बालक बन जाइए। तो हमारे अखिल ब्रह्मांडों के नायक नारायण विष्णु एक छोटा सा कान्हा बन जाते हैं और माता देवकी की गोद में आते हैं। लेकिन गोद में जाने से पहले बता देते हैं कि करना क्या है। तो जैसे भगवान ने बताया वैसे वसुदेव जी एक टोकरी में कृष्ण को रखते हैं और फिर सारे दरवाजे खुल जाते हैं, यमुना नदी पार कर जाते हैं और यशोदा के पास कृष्ण को छोड़ आते हैं। सबको पता है ये स्टोरी। इसके बाद इसके बाद हमें पता है कि गोकुल में क्या क्या हुआ। लेकिन वसुदेव जी वापस आते हैं उस कारागृह में, जेल में देवकी के साथ वसुदेव जी हैं। फिर से ताले लग जाते हैं और फिर वो पुत्री लेकर आते हैं। उस पुत्री को कंस मार देता है, मार नहीं पाता है, वो छूट जाती है और देवी का रूप प्रकट करती है। ये सब तो हमें पता है। इसके बाद कंस चला गया। अब कारागृह के उस कोठरी में देवकी और वसुदेव जी हैं। देवकी मैया कहती है अपना लाला सकुशल तो है? वसुदेव जी कहते हैं बिल्कुल, वो नंद महाराज और यशोदा मैया के संरक्षण में है। फिर देवकी कहती है हम हमारे बच्चों के जन्म के उपरांत कुछ कर नहीं पाए। तो वसुदेव जी कहते हैं क्यों नहीं कर पाए? हम बिल्कुल कर सकते हैं। और फिर वसुदेव जी मन में संकल्प करते हैं और कहते हैं कि मेरे पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में मैं हजारों ब्राह्मणों को गाय प्रदान कर रहा हूं। मैं सारे प्रजाजनों को भोजन करवा रहा हूं। जो भी मेरे द्वार पर आ रहा है सबको धन प्रदान कर रहा हूं। वसुदेव जी ये सब कहां कर रहे हैं? मन में। जंजीरों में बंधे हुए हैं, लेकिन मन में ये सारा विचार करते हुए वो सभी पुण्य कार्य कर रहे हैं जो एक पुत्र के जन्म के पश्चात पिता को करना चाहिए। और सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग की ये विशेषता थी कि अगर आप मन में कोई संकल्प लेकर कार्य करें तो आपको उसका फल भी मिल जाता है। कलयुग में थोड़ा सा अंतर है। और सत्य, त्रेता, द्वापर में अगर कोई विचार करे कि किसी की हत्या कर दूं तो उसे उस हत्या का भी फल लग जाता था। राइट? चित्रगुप्त जब लिखते थे तब वो हत्या का फल उसके भाग्य में लिखा हुआ होता था। क्यों? क्योंकि उसने मन में सोचा। धन्यवाद इस कलयुग को, है ना। कलेर दोषो निधे राजन, कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन कम से कम मन में किया हुआ पाप माना नहीं जाता। अगर माना जाता, सोचो हम रोज क्या क्या सोचते हैं, है ना। इसने मेरे साथ ऐसे किया ना, इसका तो सर फोड़ दूं, इसको तो दुनिया से उठा दूं, इसका तो पूरा सत्यानाश हो जाए। कलयुग में अगर हम मन में किसी का कुछ बुरा सोचते हैं तो पाप नहीं लगता है, लेकिन अगर मन में कुछ अच्छा सोचते हैं किसी के बारे में तो उसका पुण्य जरूर मिलता है। तो भाग्यवान है हम लोग, कलयुग में है ना। तो विचार की शक्ति, पावर ऑफ थॉट इज सो स्ट्रॉन्ग
विचार करना इतना बलशाली है कि केवल विचार करने मात्र से कौन प्रकट हुए? एक बंदा कोई विचार करता था, किसी के बारे में स्मरण करता था, और उसके स्मरण मात्र से भगवान एक अद्भुत रूप धारण कर कर आ गए। कौन है वो? नरसिंह देव। प्रहलाद महाराज क्या करते थे? प्रहलाद महाराज माला लेकर चैंटिंग करते थे? नहीं। प्रहलाद महाराज दीप जलाते थे? नहीं। प्रहलाद महाराज प्रणाम करते थे, मूर्ति पूजा करते थे? नहीं। अर्च विग्रहों की सेवा करते थे? नहीं। तीर्थ यात्रा को जाते थे? नहीं। बस अपने मन में स्मरण करते थे। इसीलिए नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति जानते हैं आप लोग? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, ये 9 ये आने वाले हैं। ये सारे एक एक विधि पर हम कभी सीखने वाले हैं। तो ये सारी जो नव विधि है ना, इसमें श्रवण अर्थात सुनना, कीर्तन अर्थात बोलना, मतलब अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं। मैं कीर्तन कर रहा हूं मतलब बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं मतलब श्रवण कर रहे हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण, स्मरण मतलब सोचना। मैं ना कॉलेज में प्रचार करता था, अभी भी करता हूं। तो एक लड़के ने मुझे पूछा कि प्रभु जी इतना भयंकर कष्ट है घर पे, मैं अगर माला लूं तो बस डांट पड़ना शुरू हो जाता है, कभी कभी तो चाटा संस्कार भी हो जाता है। बिल्कुल जप नहीं करना है ना। इस संसार में थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं ना हम लोग। जिस तरफ नदी बह रही है हम उल्टा तैरने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। मूवी देखने जाओ, पब में जाओ, डांस करो, एंजॉय करो, फ्लर्टिंग करो, ये तो सब दुनिया की रीत है। अब ये छोड़कर सर पे तिलक लगाओ, है ना। इधर टैटू बनाया तो फैशन है, लेकिन इधर तिलक लगाया तो पिछड़ा है। तो है हम पिछड़े, क्या करें, क्योंकि नदी के प्रवाह के विरुद्ध तैर रहे हैं। तो उस विद्यार्थी ने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ है, मैं नहीं कर सकता नाम स्मरण। तब मैंने उसे कहा कि देखो, एक ऐसा कार्य है जो आप किसी भी स्थान पर कर सकते हो, किसी के भी बीच में रहते हुए कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, और वो है स्मरण। सोचना, भगवान को याद करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, रूप का स्मरण करना, गुण का स्मरण करना। इससे हमें कोई कैसे रोक सकता है ना। हो सकता है कि हम माला कर रहे हैं तो हाथ बांध दे, हाथ बांध दिए, इधर हम बोलते हैं तो टेप लगा दिया, पूरा पैक कर दिया। अरे मस्तिष्क के भीतर भगवान को स्मरण करने से कोई कोई कैसे रोक सकता है? कोई रोक सकता है? रोक सकता है, एक ही व्यक्ति रोक सकता है, वो है हम, वो है हमारा मन। हमारा मन हमें रोकेगा, राइट। तो स्मरण करना, भगवान के विषय में सोचना, इससे हमें कोई परावर्तित नहीं कर सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। प्रहलाद महाराज केवल स्मरण किया करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि हरि हरे कृष्णा, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, केवल स्मरण किया करते थे। और स्मरण करते हुए औरों को भी बताया करते थे। तो हम सब लोग जानते हैं हिरण्यकश्यपु ने कितना अत्याचार किया, और अंत में भगवान प्रहलाद महाराज के केवल स्मरण करने की विधि से प्रसन्न हुए और नरसिंह भगवान बनकर आए। यह है स्मरण की ताकत, विचारों की शक्ति। केवल विचार करने मात्र से व्यक्ति यशस्वी बन पाता है। केवल विचार करने से हम सोच सकते हैं कि हम यशस्वी बनेंगे।
विचार जब परिपक्व होता है ना, तब शब्द बनकर बाहर निकलता है। जब शब्द परिपक्व बन जाते हैं, तब वो कृति में आ जाते हैं। और जब कृति परिपक्व हो जाती है, तो ऐसे बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शुरुआत कहां से होती है? केवल विचार करने मात्र से, है ना। और ये विचार करने की शक्ति इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि हम हो सकता है कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन विचार करना नहीं छोड़ सकते। किसी भी स्थान पर हो, कुछ भी सोच सकते हैं, है ना। अभी आप सब लोग एक तो मोबाइल या लैपटॉप के सामने हो, यहां पर हम भगवत गीता स्टडी सर्कल का चर्चा कर रहे हैं, और आप सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो? कि घर जाकर मस्त दाल चावल सब्जी रोटी उस पर घी डालकर मैं खा रहा हूं, क्या स्वाद है। विचार करते हुए हम सोच सकते हैं कि अभी अगला आईपीएल का मैच वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है, मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूं, क्या सिक्सर लगाया है। हम यहां बैठे बैठे कहीं पर भी जाकर कुछ भी सोच सकते हैं, है ना। पता है, ये सोचना इतना शक्तिशाली है ना, कि अगर मैं आपको अभी कह दूं कि आप कल आप क्या करने वाले हो, एक 2 मिनट के लिए बड़ा ध्यान दीजिए। मैं अगर आप सबको कहूं, अभी कह रहा हूं, ठीक है, कल आप क्या करने वाले हो, इस बारे में बिल्कुल मत सोचो। अगले 30 सेकंड में ये बिल्कुल मत सोचो कि कल आप क्या करने वाले हो। अब मुझे बताइए, आप में से कितने जनों ने सोचा कि वो कल क्या करने वाले? किसके मन में कल का विचार आया? किसी के नहीं आया। 1 2 3। बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते हैं 4। वंडरफुल। बहुत बार जो नहीं सोचना है, हम अगर ये कह दें हमारे मन को कि देखो लाल रंग के बारे में ना बिल्कुल मत सोचना, लाल रंग के बारे में बिल्कुल मत सोचना, हमारा मन हमको लाल रंग का टूथपेस्ट दिखाएगा, लाल रंग की साड़ी दिखाएगा, लाल रंग की टोपी दिखाएगा, सब कुछ लाल लाल लाल। यह है विचारों की शक्ति। और जब मन नियंत्रित नहीं होता है ना, तब मन हमें वो दिखाता है जो मन चाहता है। हमारे लिए जो आवश्यक है वो मन नहीं दिखाता है। तो विचार की शक्ति इतनी प्रबल है कि इस विचार के द्वारा हमारे इमोशंस हम नियंत्रित कर सकते हैं। विचारों के द्वारा हमारे इमोशंस इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कौन कौन कोई मूवी या फिर सीरियल या फिर वेब सीरीज या फिर रील देखकर किसी को रोना आया? होता है ऐसे, क्योंकि हम सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ देखते हैं। देखने के कारण हमारे मन में वो सोचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और उस सोचने के कारण हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि रोने लगते हैं, डरने लगते हैं, खुश होने लगते हैं, कंपित होने लगते हैं, है ना। तो विचारों से हमारे इमोशंस प्रभावित होते हैं, विचारों से हमारा बिहेवियर, है ना, हमारी वर्तणुक प्रभावित होती है। सोचो,
मन में अगर मम्मी माँ मैया के प्रति थोड़ा गुस्सा है ना, सोच रहे, रात भर सोचा, सोते समय सोचा, उठते ही सोचा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, जब देखो तब डांटते रहती है, ऐसे करती है, वैसे करती है, सिर्फ सोच रहे हैं मन में, बोल नहीं रहे हैं, कृति में नहीं है। जब माँ सामने आएगी ना तो हमारा एक्सप्रेशन बदल जाएगा। माँ कहेगी वो थाली ला, ये ले थाली, पटक देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे विचार हमारी वर्तणुक को, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। हमारे विचार हमारी डिसीजन मेकिंग क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। निर्णय क्या लेना चाहिए, विचार करते हैं, अभी ये करना मेरे लिए उचित है, करना चाहिए, लेकिन मन में कुछ ओवर थिंकिंग चल रहा है कि ऐसे नहीं करें, ऐसे करें तो डूब जाएंगे, ऐसे करेंगे तो ये होगा। एक्चुअल में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मन कहां से कहां पहुंचाता है हमें। तो ऐसे समय हमारा विचार करना हमारी निर्णय क्षमता को भी प्रभावित करता है। जो हम विचार करते हैं वो विचार हम स्वस्थ रहेंगे या अस्वस्थ रहेंगे इसका भी निर्णय करते हैं। अर्जुन कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर केवल विचार ही तो कर रहा था, ये हो जाएगा कृष्ण, वो हो जाएगा कृष्ण, ऐसे हुआ तो, वैसे हुआ तो, पितामह को मारा तो, गुरु को मारा तो, ये विचार चल रहा है। और उस विचार के कारण अर्जुन का जो शारीरिक बल है वो क्षीण हो गया। वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। अर्जुन कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे, मुख सूख गया, जल रहा है उसका सारा शरीर, केवल विचार करने मात्र से। होता है कभी कभी हम कुछ ऐसा विचार करते हैं, कुछ भयंकर होगा मेरे साथ, तो रोंगटे खड़े होने लगते हैं, हम कांपने लगते हैं, पसीना आ जाता है। होता है ऐसे? हम सिर्फ विचार करें, क्या विचार करें? बहुत 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 मीठी खट्टी एकदम स्वादिष्ट इमली है, क्या मजा आएगा वो इमली खाने में। कितने जनों के मुंह में पानी आ गया? केवल विचार हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। बस सोचो, आपको जो सबसे पसंद है ना वो इमेजिन करो। आज का सेशन होने के बाद जैसे प्रभु जी ने कहा था कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे जो चाहे वो आ जाए, तो मेरा वो बस ऐसे तार वाले चीज का पिज्जा, एक अच्छा बर्गर, इमली की चटनी, समोसा, चाट, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। केवल विचार हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। ये विचार हमारे भविष्य को भी नियंत्रित करते हैं। लॉन्ग टर्म में हमें जो मिलने वाला है उसे भी नियंत्रित करते हैं। तो विचारों की शक्ति क्या है? हमने क्या देखा? विचार हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को प्रभावित करते हैं। विचार हमारी वर्तणुक, हमारे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। विचार हमारे निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करते हैं। विचार हमारी शारीरिक स्थिति को प्रभावित करते हैं और विचार हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। इतनी शक्ति है इन विचारों में, राइट? विचार हमें बना सकते हैं, हमें बिगाड़ भी सकते हैं, राइट? तो क्या विचार करना चाहिए? विचार कैसे करें और जो गलत विचार आते हैं उनसे बचे कैसे, ये हमारे अगले पार्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो विचार है ना वो हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यम यम वापि स्मरण भाव
त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जो जिस प्रकार की भावना रखता है, जो जिस प्रकार का विचार करता है, उसे वैसा जीवन प्राप्त हो जाता है। एक बार एक बहुत अमीर सेठ था और वो सोच रहा था कि मेरा धंधा कैसे बढ़े। अब मृत्यु का क्षण आ गया। मृत्यु का क्षण आ गया, मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है। वो कहता है, अजी सुनती हो? उसकी पत्नी कहती, हाँ बोलिए, मैं यहीं पे हूं, आप चिंता मत करो, बस भगवान का नाम लेते रहो। वो कहता है, तुम यहीं पर हो? अच्छा बेटा, बड़ा बेटा कहाँ है? वो कहते हैं, वो आपके सिरहाने खड़ा है, आप चिंता मत करो, भगवान का नाम लेते रहो बस शांति से। अच्छा छोटा बेटा, वो पैरों के पास खड़ा है, आप बस भगवान का नाम ले लीजिए। दोनों बहुएं वो भी यहीं पे है, पोते वो भी यहीं पर है। अच्छा बेटी को बुलाया, बेटी भी यहीं पे है। अच्छा अपना रामू नौकर वो भी यहां पर है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, शांति से लेटे रहो, भगवान का नाम लो। वो कहता है, अगर सब लोग यहां पर हैं तो दुकान पर कौन है? वहां पर चूहे अनाज खा लेंगे और मर जाता है, अगले जन्म में चूहा बन जाता है। यम यम वापि स्मरण भावत त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस प्रकार की भावना हम रखते हैं उसी प्रकार का अगला जन्म हमें प्राप्त हो जाता है, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं। तो जिस प्रकार की सोच हम अभी रखते हैं उसके आधार पर हमारा भविष्य निर्धारित हो जाता है। एक बच्चा, एक विद्यार्थी कॉलेज में जब है, जिस प्रकार की सोच रखता है वैसी आगे उसका भविष्य हो जाता है। जन्म हमारे हाथ में नहीं है। आपने कभी एरोप्लेन से प्रवास किया है, हवाई जहाज से गए हैं? तो जब हम हवाई जहाज में जाते हैं तो एक बार उसने टेक ऑफ कर दिया तो हमारे हाथ में होता है क्या? नहीं, अभी मुझे नहीं जाना है वहां तक, मुझे उतरना है, खिड़की खोल दो, दरवाजा खोल दो। नहीं खोल सकते हैं। तो टेक ऑफ, बैठना या नहीं, ये हमारे हाथ में है। लेकिन एक बार टेक ऑफ हो गया तो टेक ऑफ हमारे हाथ में नहीं है, और नीचे जब उतरते हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं है। टेक ऑफ हमारे हाथ में नहीं है, लैंडिंग हमारे हाथ में नहीं है, और अभी यहां से हम उतर भी नहीं सकते हैं। बस सोच सकते हैं मैं क्या करूं। जो मेरा को पैसेंजर है, अच्छा आप क्या करते हो? मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। अच्छा कहाँ है आपका बिजनेस? तो उसके साथ संभाषण कर सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, या फिर किसी के साथ झगड़ा कर सकते हैं, है ना? ऐसा पैर क्यों रखा, और फिर झगड़ा, ये दो चार मुक्के किसी को मारेंगे। स्टुअर्ट या फिर एयर होस्टेस आएगी, सर प्लीज बिहेव प्रॉपरली। मैं क्यों ऐसे प्रॉपरली बिहेव करूं? पानी का ग्लास था हाथ में, फेंक दिया उसके मुंह पे। फिर ये जर्नी तो हो जाएगा, लेकिन जब लैंडिंग होगा ना, तब आपके स्वागत के लिए पुलिस आएगी, राइट? उसी प्रकार से हम इस जीवन में जो करते हैं उसके आधार पर अंतिम विचार मन में आता है और फिर अगला गंतव्य प्राप्त हो जाता है। अगर अच्छा रिलेशन बनाया तो नीचे उतरने के बाद उसके साथ हम, हो सकता है कि कुछ बिजनेस करें, राइट? तो हमारे विचार हमारा भविष्य बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, राइट? तो विचार की शक्ति इतनी प्रबल है कि केवल विचार करने से हम कृष्ण को भी प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तम वैद आत्मानं परायणः। दो तीन जगह पर कृष्ण इस प्रकार से कहते हैं।
मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझे स्मरण करो, मेरी आराधना करो। तो केवल भगवान को स्मरण करने मात्र से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कृष्ण क्या कहते हैं? अंत काले च माम एव, अंत काले च मृत्यु के समय, माम एव मेरा, स्मरण मुक्त्वा, केवल स्मरण करोगे तो मुक्त हो जाओगे और मुक्त होकर मुझे प्राप्त करोगे। अहम त्वाम सर्व पापे, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, स्मरण मुक्ता कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो केवल विचार करने मात्र से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रतिक्षण क्या विचार कर रहे हैं, है ना? एक तो विचार कर सकते हैं, दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। क्यों बनाया भगवान मुझे? अच्छा, मुझे बनाया तो बनाया, मेरे घर वालों को क्यों बनाया जो दिन रात सर खाते रहते हैं? अच्छा, उनको बनाया तो बनाया, मेरे ऑफिस के बॉस को क्यों बनाया? दिन रात देखो वो बस बैठा रहता है सर पर। अच्छा, उसको बनाया तो बनाया, भगवान सिग्नल क्यों बनाया? 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सिग्नल पे खड़े रहते हैं तो काले कलूटे बन जाते हैं, गर्मी लग जाती है, हीट स्ट्रोक होता है। भगवान ये गर्मी क्यों बनाई? हम सोचते हैं, प्रतिक्षण सोचते हैं। एक तो कंप्लेन करते हैं, एक तो क्रिटिसाइज करते हैं, एक तो ब्लेम करते हैं, या फिर कृतज्ञ होते हैं, या फिर गुणगान करते हैं, एप्रिसिएशन करते हैं, है ना? हमारी सोच, एक तो भगवान को स्मरण करते हैं या भगवान को गाली देते हैं। देखो, दोनों स्मरण कर रहे थे। जितना स्मरण प्रहलाद महाराज ने किया उतना ही स्मरण हिरण्यकश्यप ने भी किया। ये विष्णु मेरा शत्रु है, ये मिल जाए तो इसे मार डालूंगा। राइट? स्मरण चल रहा है, विचार चल रहा है, लेकिन विचार की दिशा क्या है, विचार का स्वरूप क्या है, विचार से प्राप्त क्या करना चाह रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सो वी कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग। हम सोचना बंद कर सकते हैं क्या? कौन है आप में से जो डिसाइड कर लेगा कि आज से लेकर, आज शाम 7:30 बजे से लेकर जब हमारा ये सेशन समाप्त होगा, कल रात 7:30 बजे तक मैं कुछ नहीं सोचूंगा? कोई ऐसे कर सकता है? आज तक किसी ने की? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कभी कभी कुछ डीप ड्रीम्स ऐसे आते हैं कि हम लोग ड्रीम्स में भी सोचने वाला ही सब मतलब ड्रीम्स आता है हम लोग। हाँ, मैं आ रहा हूं, आप मुझे बहुत जल्दी लेकर गए अगले पॉइंट पर। स्वप्न, है ना? स्वप्न अवस्था होती है। स्वप्न में हम क्या सोचते हैं? दिन भर सोना 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 सोना, गोल्ड गोल्ड, गोल्ड का रेट बढ़ा, गोल्ड का रेट कम हुआ, गोल्ड का रेट बढ़ा, गोल्ड का रेट कम हो गया। ये सोचते बैठे सोचते बैठे सोचते बैठे, और गाड़ी चलाते समय एक पर्वत देख लिया तो रात में सोने में स्वप्न आ जाता है सोने का पर्वत, है ना? स्वप्नावस्था, सुषुप्त अवस्था, जागृत अवस्था, अलग अलग अवस्था में हम रहते हैं और हर अवस्था में सोचते रहते हैं। अगर हम ये सोचे ना कि कल तक मैं कुछ नहीं सोचूंगा, तो हम प्रत्येक क्षण सोचेंगे कि आज मैं ये नहीं सोचूंगा, है ना? आज मैं क्रिकेट के बारे में नहीं सोचूंगा, आज मैं क्रिकेट के बारे में ये नहीं सोचूंगा कि विराट कोहली ने कितनी सेंचुरी लगाई, आज मैं ये नहीं। ऐसे करते करते वो सब कुछ सोच लेंगे जो हम सोचते हैं कि हम नहीं सोचेंगे। राइट? हम सोचना बंद नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं। राइट? वी ऑलवेज थिंक, हमेशा हम सोचते ही रहते हैं, और जो जो सोचते हैं वो हमारे सामने भविष्य में आते रहता है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल अस्थिरम, ततो तस्तो नियमयत्यद आत्मन्नेव
वशम नये। ये तो जो जो हमारा मन, हमारा जो रेस्टलेस माइंड है ना, अस्थिर मन है, वो जो जो सोचने के लिए हमें मजबूर करता है, वो सोच परिपक्व होकर फिर आगे उस प्रकार की कृति करने के लिए हमें बाध्य कर देती है। राइट? पावर ऑफ थॉट इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि केवल सोचने से प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान मिले, और केवल सोचने मात्र से हिरण्यकश्यपु को भी नरसिंह भगवान मिले और उन्होंने उसे मार दिया। रावण भी केवल सोच सोचकर सोचता रहता था कि कैसे मैं हर स्थान पर जाकर सबको एक्सप्लॉइट करूं, है ना। एक बार मैंने एक रील देखी थी जिसमें एक लड़की कह रही थी कि मुझे पति नहीं चाहिए राम जैसा जो अपनी पत्नी को वनवास में भेज दे, मुझे पति नहीं चाहिए कृष्ण के जैसा कि जो राधा से विवाह ना करे, मुझे पति चाहिए रावण जैसा जो सीता उसके अधीन होते हुए भी मर्यादा में रहे। आपको पता है रावण मर्यादा में रहा क्यों रहा? रावण जब उसे पुष्पक विमान मिल गया तब रोज निकल पड़ता था, अलग अलग स्थानों पर जाता था और वहां पर सुंदर राजकन्याओं को, सुंदर युवतियों को, सुंदर कन्याओं को उठाकर लेकर आता था और उनके साथ भोग करता था। प्रतिदिन यही चल रहा था। एक दिन विभीषण जी ने कहा कि क्यों इस संसार के सारे युवतियों को त्रस्त करते हो, आप कुछ शक्ति का प्रदर्शन करो, विजय प्राप्त करो राजाओं पर। तो रावण ने सोचा राजाओं पर क्यों, मैं जाकर देवताओं पर विजय प्राप्त करता हूं। और फिर रावण देवताओं पर आक्रमण करने के लिए निकल गया। जब निकल गया तब उसे एक बहुत सुंदर अप्सरा दिखी, रंभा। और फिर रावण तुरंत उसके सामने गया और बोला चलो मेरे साथ। उसने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकती। रावण ने कहा मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूं, चलो। तो वो कहती कि आप मेरे पिता समान हो। तो रावण कहता है कि ऐसे कुछ नहीं होता है, तुम चलो, मुझे तुम्हारा भोग करना है। वो कहती कि मैं आपकी बहू जैसी हूं। तो रावण कहता है ऐसे कैसे, क्या रिलेशन है? तो वो अप्सरा कहती है आपका भाई है कुबेर, उसका पुत्र है नलकुबेर, और नलकुबेर को मैं मेरा स्वामी मानती हूं, इस नाते आप मेरे श्वशुर हुए, मैं आपकी पुत्रवधू हूं। रावण कहता है मुझे ये कुछ नहीं सुनना, और वो उस अप्सरा के साथ संग कर लेता है उसकी इच्छा के बगैर, उसे बहुत पीड़ित करता है। जब ये घटना घटी उसके बाद वो नलकुबेर के पास जाती है तो नलकुबेर अपनी शक्ति से यह सारा वृत्तांत समझ जाता है और वो रावण को शाप देता है कि इसके आगे अगर किसी भी युवती के, किसी भी स्त्री की इच्छा के बिना आप उसे स्पर्श भी करोगे, उसे पाने का प्रयास करोगे, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए रावण माता सीता को स्पर्श नहीं कर सकता, माता सीता पर जबरदस्ती नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो करता तो वही वो नष्ट हो जाता। तो विचार है ना, सोचो हम तो हमारा एक ही सर है, वो इतना भयंकर विचार करवाने लगता है। रावण के तो 10 सर थे, कितना प्रॉब्लम होता होगा उसे। किसी ने मुझे कहा कि क्लिनिक में एक पेशेंट ने कि सर ये टैबलेट जो होते हैं वो एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट क्यों होते हैं? तो इसका कुछ ऐसा लॉजिकल आंसर तो नहीं है। तो मैंने कहा कि एक्चुअली ना एक बार रावण का सर दुख रहा था,
तो एक गोली, लेकिन उसके तो 10 सर है ना, तो 10 सर के लिए 10 गोलियों का एक स्ट्रिप रावण के लिए बना था, राइट। तो रावण के 10 सिर, सोचो कितना विचार करते होंगे। रावण का एक मुख्य सर था और दूसरे 9 उसके हेल्पिंग हेड्स थे। तो रावण कहता था कि सीता का भोग करना चाहिए, तो 9 सर समझाते हैं कि मत कर भाई, फट जाएंगे हम लोग। वो 9 सर उसे गाइडेंस भी दिया करते थे। सोचो, हमारा एक सर हमसे संभाले नहीं जाता है, इतने विचार करवाता है, और विचार करवा कर हमें पतन की ओर लेकर जाता है। कैसे? देखो, प्रहलाद महाराज विचार करते हैं तो नरसिंह भगवान प्राप्त होते हैं, सुदामा विचार करते हैं तो कृष्ण प्राप्त होते हैं, व्रजगोपिया व्रज बालक कृष्ण के विषय में सोचते रहते हैं, उन्हें कृष्ण प्राप्त होते हैं। हमारे इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में इतने सारे आचार्य हैं जो नित्य कृष्ण का स्मरण करते हैं, उन्हें कृष्ण प्राप्त होते हैं। फिर हमें क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा स्मरण, हमारा सोचना इतना परिपक्व नहीं है। हमारा सोचना कैसा है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयन पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सिर्फ सोचने से क्या होता है, कृष्ण बताते हैं। ध्यायतो विषयन पुंसा, जब हम किसी विषय के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, वी स्टार्ट थिंकिंग, सिर्फ सोच रहे हैं कुछ भी, कि अगली बार ये मूवी रिलीज हो जाएगा तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर देखूंगा। ध्यायतो, विचार चल रहा है। ध्यायतो विषयन पुंसा संगस्तेषु उपजायते, फिर उस विचार से इच्छा निर्माण होती है। केवल विचार से हम कभी कभी सोचते हैं, सोचने से क्या होता है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली रील देखे, कौन सी रील देखे? आलू पराठा कैसे बनाए, रसगुल्ला कैसे बनाए, गुलाब जामुन कैसे बनाए, है ना, वो ब्रेड पकोड़ा कैसे बनाए, चीज बॉल कैसे बनाए, ये सब देखते रहेंगे ना तो मन में विचार चक्र शुरू हो जाता है। और जब विचार परिपक्व होने लगते हैं तब इच्छा निर्माण होती है। ध्यायतो विषयन पुंसा संगस्तेषु उपजायते, इच्छा निर्माण होती है कि ये संडे को बनाऊंगा या ये संडे को बनाऊंगी, बस वैसे ही बनाऊंगी। फिर विचार शुरू हो जाता है, उसके लिए क्या क्या लगेगा, चीज लगेगा, फिर ब्रेड लगेगा, फिर मटर लगेगा, फिर सीजनिंग के लिए ऑरेगनो लगेगा, फिर बेसिल लगेगा, और सब कुछ। फिर वो विचार चल रहा है। ध्यायतो विषयन पुंसा संगस्तेषु उपजायते, विचार परिपक्व होने लगते हैं, इच्छा निर्माण होती है। पहले तो उस विचार से अटैचमेंट हो जाती है, फिर इच्छा निर्माण होती है। संगात संजायते काम, फिर काम की उत्पत्ति होती है। काम मतलब लस्ट, काम मतलब भोगने की इच्छा, काम मतलब खाने की इच्छा, काम मतलब संग करने की इच्छा, काम मतलब प्राप्त करने की इच्छा। संगात संजायते काम, और फिर वो इच्छा प्रबल हो जाती है। फिर संडे आता है, और फिर जैसे उस रेसिपी में बताया वैसे हम बनाते हैं, बनाने जाते हैं, कुछ बन जाता है कुछ और, है ना। एक बार एक पति अपने पत्नी से पूछ रहा था कि आप खाने में क्या बना रही हो, तो उसने कहा कि मैं क्या बनाऊं, आप बताइए। तो पति कहता है कि तुम एक काम करो, पहले बना लो, फिर उसे क्या कहते हैं बाद में डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि जो सोचा वो तो बनेगा नहीं, है ना।
एक बार एक पत्नी ने शाही पनीर बनाया, है ना, खोया पनीर बनाया, शाही पनीर नहीं, खोया पनीर बनाया, और पति के सामने रख दिया। उसने देखा, खा रहा है, बस ग्रेवी है, उसमें पनीर तो है ही नहीं। तो पत्नी को पूछता है कि खोया पनीर कहाँ है, इसमें पनीर कहाँ है? तो बोलती है खोया पनीर, पनीर खो गया, खोया हुआ है वो है ही नहीं। राइट। तो बहुत बार फिर हमने वो रेसिपी को स्मरण कर लिया, बनाया, बनाया कुछ और। जब वो अच्छा टेस्टी नहीं बनता है, कामात क्रोधो भी जायते, फिर गुस्सा आ जाता है अपने आप पर। ये ना बनाने वाले ना बड़े बदमाश होते हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है, बस दिखाने के लिए अच्छा बनाते हैं, है ना। कामात क्रोधो भी जायते, और अगर अच्छा भी बन गया और खा लिया, शरीर संतुष्ट हो जाएगा कुछ क्षणों के लिए, फिर और वो खा प्राप्त करने की इच्छा होगी, लेकिन अब तो है नहीं, तो फिर क्रोधो, कामात क्रोधो भी जायते, विचार से अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट से भोग करने की इच्छा होगी, भोग करने की इच्छा से आगे फिर क्रोध निर्माण हो जाता है। कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, और जब गुस्सा आता है ना, तो व्यक्ति क्या सही क्या गलत सोच नहीं पाता है। जब बड़ा गुस्से में होता है तो सही गलत का कुछ स्मृति नहीं रहता है। मैं अक्सर कहता हूं, गुस्से में हम थोड़ा जोर से बोलते हैं ना, आवाज बढ़ जाता है, पता है क्यों? किसी को पता है? गुस्से, जब गुस्सा आता है, एक दूसरे से झगड़ा चल रहा है, अब वो व्यक्ति यहां पर है और मैं यहां पर हूं, और मैं चिल्ला रहा हूं उसके ऊपर। क्यों चिल्लाता है? कोई बताना चाहेगा? गुस्से में जब हम झगड़ा करते हैं, तब हम दूसरे व्यक्तियों पर चिल्लाते क्यों हैं? दिल दूर हो जाते हैं। हाँ, दिल दूर हो जाते हैं। हमें चिल्लाना क्यों पड़ता है? जो व्यक्ति बहुत दूर है उसको आवाज लगानी है तो चिल्लाना पड़ता है ना। मयूर प्रभु, जब वो दूर है तो ऐसे चिल्लाना पड़ेगा, और वो मेरे बाजू में रहेंगे तो, और मयूर प्रभु कैसे हो आप, है ना। तो गुस्से में, झगड़े में, जब वो व्यक्ति के साथ, जिसके साथ हम झगड़ा कर रहे हैं ना, उससे हम बहुत दूर चले जाते हैं मन से, तो फिर चिल्लाते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि अरे तेरी आवाज नहीं पहुंचेगी उसके कान तक, चिल्ला, वो बहुत दूर चला गया है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध में क्या सही क्या गलत व्यक्ति सोच नहीं पाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, उस सम्मोह में फिर स्मृति विभ्रम हो जाता है। फिर व्यक्ति को याद नहीं रहता, अरे ये इसने तेरी कितनी सहायता की थी, ये व्यक्ति कितना प्रेम करता है तुझसे, कुछ याद नहीं रहता। सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और बुद्धि का नाश हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, पतन हो जाता है, वी डिग्रेड। ये सब कहां से शुरू हुआ? सिर्फ विचार करने से, सिर्फ विचार करने से। ध्यायतो विषयन पुंसा, ध्यान करने से, विचार करने से, स्मरण करने से। ध्यायतो विषयन पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सिर्फ विचार करने से ऐसे होता है। तो फिर हमारा, अभी तक हमने क्या देखा? विचार क्या क्या कर सकते हैं हमने देखा। विचार क्या कर सकते हैं? विचार हमारे इमोशंस को, हमारे बिहेवियर को, हमारे डिसीजन मेकिंग को, हमारे फिजिकल स्टेट को, हमारे फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। विचार हमें प्रहलाद महाराज के जैसे कृष्ण की प्राप्ति करवा सकते हैं, विचार हमें पूर्ण रूप से डिग्रेड करवा सकते हैं हिरण्यकश्यप के जैसे। तो फिर सही विचार करे कैसे?
कैसे करें? हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्या नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि हमें क्या सोचना है। वेरी गुड। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्या नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि हमें क्या सोचना है। हमें सोचना चाहिए। देखो, हम सोचना बंद नहीं कर सकते, राइट? सोचना बंद बंद कर सकते हैं क्या? नहीं बंद कर सकते, राइट? फिर सोचना चाहिए। सिर्फ उस सोचने की प्रक्रिया को थोड़ा सा मोड़ देना चाहिए। हमारी सोच में नित्य कृष्ण को, गुरु को रखना चाहिए। हमारे हरे कृष्णा। सॉरी, एक्चुअली हम जब भौतिक चीजें के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, हाँ, ठीक है, हम हाँ, भगवान श्री कृष्ण के लिए ही सोच रहे हैं, हाँ, उनसे रिलेटेड हम प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि सोच विचार कर रहे हैं, सिर्फ उनसे रिलेटेड, मतलब भौतिक हाँ, चीजें नहीं। हाँ। बट उसमें भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ हो जाता है, तो फिर उसमें क्या करेंगे? क्योंकि हमारा सोचना उतना प्रगाढ़ नहीं है, उतना इंटेंस नहीं है। देखो, हिरण्यकश्यपु का सोचना कितना पावरफुल था। प्रति क्षण सोचता था विष्णु के बारे में। कंस कंस को कभी भी, कंस की दो पत्नी आ रही थी, बोला, ए कृष्ण बलराम आ गए क्या, है ना? कंस प्रति क्षण पानी पीने लगता था, अरे इसमें कृष्ण तो नहीं होगा। चल रहा है, अरे इधर कृष्ण तो नहीं होगा। प्रति क्षण सोचो, विपरीत भाव से इतना स्मरण करने से कंस को कृष्ण की प्राप्ति हुई ना। आकर कृष्ण ने ही उसका बैंड बजाया, है ना? हमारा तो बैंड बजाने के लिए भी कृष्ण नहीं आते, क्योंकि हमारी सोच, हमारा सोचना इतना इंटेंस नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है। द्रौपदी सोच नहीं रही थी क्या? द्रौपदी ने सर्वप्रथम धृतराष्ट्र के पास गई, बचाओ। बोले ये तो नहीं बचा सकते। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर जी, उनके 5 पति, कोई बचाने में सक्षम नहीं है। तब कृष्ण के बारे में सोच रही है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, बचाओ। उधर कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं, हाँ, रुक्मिणी कहती है जाओ बचाओ उसे। कृष्ण कहते बहुत दूर है हस्तिनापुर, कैसे जाऊं? द्रौपदी कहती है, हे माधव, रक्षा कीजिए। कृष्ण जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को बुला रही थी। एक हाथ से अपना पल्लू पकड़ा हुआ है, अब 1000 हाथियों का बल वाला दुशासन है, वो खींच रहा है, और द्रौपदी स्वयं की रक्षा करने का प्रयास कर रही है। अपना पल्लू, साड़ी का पल्लू पकड़ा हुआ है, और कृष्ण को बोल रही, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ। रुक्मिणी कहती कि अरे जाओ, दारुक को लेकर जाओ, जो मन की गति से रथ चलाता है, गरुड़ पर बैठकर जाओ। अरे तुम तो हर किसी के हृदय में भी हो, जाओ यहां से, बचाओ उसे। कृष्ण कहते कैसे जाऊं? फिर द्रौपदी ने क्या किया पता है? द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़ दिया। अभी कोई शक्ति नहीं है, ना पल्लू संभाल सकती है, ना दुशासन को रोक सकती है, ना यहां पर कोई बचा सकता है। दोनों हाथ ऊपर किए, हे गोविंद, हे मुरारी, हे द्वारकाधीश। और रुक्मिणी कुछ कहने वाली, कृष्ण गायब। पहुंच गए हस्तिनापुर, टेक्सटाइल मिल शुरू कर दिया, है ना? इतनी साड़ी की फैक्ट्री लगा दी कृष्ण ने, जो रुकते नहीं रुकी। केशव धृता वस्त्र स्वरूपा, जय जगदीश हरे। कृष्ण वस्त्र स्वरूप में आए, वस्त्रावतार भी लिया कृष्ण ने, वस्त्र बन गए, राइट? तो हमारा सोचना कितना इंटेंस है, कितना पावरफुल है। आपको एक उदाहरण बताता हूं। जुहू मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा था। एक छोटा सा ईंट का चबूतरा बना था, वहां पर राधा रासबिहारी जी की स्थापना हुई।
सा इर्द गिर्द सब दलदल जैसा, जंगल जैसा पूरा वातावरण था। और प्रभुपाद राधा रासबिहारी जी को कहते हैं बहुत सारे अटैक हुए वहां पर, वो लैंड के लिए बहुत 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 इशू हुए। बुलडोजर लेकर वो मिस्टर यन आए थे वो मारने के लिए भक्तों को, ये बहुत बहुत। प्रभुपाद केवल राधा रासबिहारी के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं आपके लिए एक बहुत विशाल मंदिर यहां पर मैं बनाना चाहता हूं, बस वो मंदिर होने तक आप आपकी खुद की रक्षा कर लेना। और आज देखिए आप इस्कॉन जुहू इतना आज मुंबई का सबसे कॉस्टलीएस्ट हब जैसा बना हुआ है, जहां पर केवल दलदल थी। तो प्रभुपाद का विचार, सारे जीवन प्रभुपाद ने विचार किया कि मेरे गुरु महाराज की इच्छा है, आज्ञा है कि अंग्रेजी भाषा में सारे विश्व में भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार होना चाहिए। एंड दिस थॉट ऑफ प्रभुपाद gave rise to the beautiful lotus of ISKCON। प्रभुपाद के इस विचार से इस्कॉन बना। प्रभुपाद की जो इच्छा थी, प्रभुपाद की जो इच्छा थी, वो इच्छा परिपक्व हुई और इस्कॉन बना और करोड़ों करोड़ों लोगों को कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। प्रभुपाद 60 वर्षों तक प्रयास करते रहे। 70वें साल में अमेरिका चले गए। तब तक उनकी बात कोई नहीं सुनता था। वो किसी को भगवत गीता कहते थे तो लोग कहते कि हम अमल माइती है, हमको पता है भगवत गीता क्या है, आप क्या बताओगे हमको। सारे विश्व भर में आज भगवत गीता वितरित की जाती है प्रभुपाद की कृपा से। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद का विचार कृष्ण की सेवा करने का इतना परिपक्व था, इतना इंटेंस था, इतना गहन था, है ना। हमारी कृष्ण प्राप्ति की, हमारी सेवा करने की अगर इतनी तीव्रता हो ना, मैं तो अनुभव से कहता हूं, कभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप बहुत इंटेंसली प्रार्थना करो, बहुत गहन विचार करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे आपकी सेवा करनी है, कृष्ण वो सेवा का अवसर जरूर देंगे, डेफिनेटली देंगे। अरे हमारे विचार की शक्ति इतनी प्रबल है कि अगर हम कुछ सोचते हैं ना, किसी के साथ बात करने के बारे में, किसी के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करने की, अगर वो विचार इतना प्रबल हो तो हो सकता है उस प्रकार की स्थिति निर्माण हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? माता जी, आपके क्वेश्चंस को लेकर ही मैं आगे के भाग पर जाता हूं। हमें विचार कैसे करना चाहिए? कैरम जानते हैं आप? कैरम जब खेला जाता है तो स्ट्राइकर से मारा जाता है, राइट। और जब दूर की जो गोटी होती है उसे मारना है तो हम ऐसे मारते हैं। लेकिन हमारे ही बाजू में अगर कुछ है, हमारे बाजू में एक छोटा सा गोल है, उसके पास एक गोटी है, उसे हमें अंदर डालना है, तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं मारते। हम क्या करते हैं? रिबाउंड लेते हैं, आगे मारते हैं और फिर वो रिटर्न आता है और इसे फिर अंदर डालता है। तो बहुत बार हमारा मन इस संसार की सभी वस्तुओं की ओर आकर्षित होकर उन विषयों के प्रति सोचने पे हमें मजबूर कर देता है। हमें रिबाउंड मारना चाहिए, टक, कि चलो ये चीज है, इस चीज पर को प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, मन उधर गया ना, उसको उसी स्पीड से बाहर खींचने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए जो लोग आज का सेशन शुरू होने से पहले उपस्थित थे, उन्होंने सुना कि भावना माता जी ने कुछ कहा था कि सुबह उठने के बाद हम कुछ श्लोक गाते हैं।
कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देहि पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शक समक्षमस्व में। क्यों? इस्कॉन में अगर आप देखेंगे ना, लोग कहते हैं इस्कॉन वाले बड़े अजीब होते हैं। कभी सुना है ये ना, इस्कॉन वाले बड़े अजीब होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं इस्कॉन वाले अजीब होते हैं। अरे भगवान का नाम लेना है तो मन के मन में लो ना, जोर से क्यों चिल्लाते हो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भगवान का नाम लेना है तो अपने घर में लो ना, रास्ते पे क्यों नाचते हुए जाते हो? शांति से बैठ के जप करो। अरे भगवान का नाम लेना है तो माला पर लो। अब माला पर लेना है तो वो माला पर लो ना, उस माला को डाल देते हैं बैग के अंदर, है ना। मेरे पास है माला अभी, तो जो माला है नहीं देखो रहे, वो बैग के अंदर डाल देते हैं। हाँ, अब माला बैग के अंदर डाल दी तो बैग के अंदर रखो ना, एक उंगली बाहर निकाल देते हो। बड़े अजीब है भाई। किसी के घर में जन्म हुआ किसी बच्चे का तो जाकर कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी की शादी हो गई तो शादी में भी नाचते हैं, गाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी के घर में किसी की डेथ हो गई तो वहां पर भी जाते हैं और गाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? ये पद्धति है हमारी सोचने की प्रक्रिया को, सोचने की क्षमता को, सोचने की प्रवृत्ति को कृष्ण भावना में परिवर्तित करने की। खाना चाहता हूं, पिज्जा खाना है, ठीक है, पहले कृष्ण को भोग लगाऊंगा और फिर खाऊंगा। अच्छा सेंट लेना चाहता हूं, पहले ठाकुर जी को लगाऊंगा और फिर उसकी सुगंध लूंगा। मुझे ये डच रोज बहुत अच्छा लगता है, जरबेरा फ्लावर बहुत अच्छा लगता है। कितनी अच्छी बात है, कृष्ण को अर्पित करके फिर उसे प्राप्त कर लूंगा। पता है, जब परिवार के साथ मैं जब जाता हूं कहीं, मार्केट में चला गया, तो आजकल ना जब से मेरे घर में राधा गोविंद जी आए हैं, मुझे ज्वेलरी के प्रति बड़ा अट्रैक्शन हुआ। ज्वेलरी या फिर अच्छे अच्छे कपड़े जिस पर एम्ब्रॉयडरी हो। तो ऐसे ही रास्ते से जा रहे थे तो ऐसे बैंगल्स और कान के झुमके, ऐसा एक स्टॉल लगा हुआ था और मैं देखते जा रहा हूँ उसको ऐसे। मेरी बेटी मुझे कहती है, पापा आपके काम का नहीं है वो आप मत देखो उसको। लेकिन मैं सोचता हूँ ये जो है ना, ये बहुत अच्छा है, राधा रानी को बहुत अच्छा लगेगा, ये कृष्ण के पगड़ी में बहुत अच्छा सुंदर दिखेगा। तो इस संसार की कोई भी चीज हम उसे कृष्ण के संपर्क में सोच सकते हैं, सोचना बंद नहीं कर सकते। लेकिन जो भी सोचे उस सोच को कृष्ण के साथ जोड़ दें। जब ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप से हम कृष्ण भावना भावित बनेंगे, और जब हम कृष्ण भावना भावित बनेंगे, प्रति क्षण कृष्ण के बारे में सोचेंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन कृष्ण कहेंगे, अच्छा है, अच्छा बच्चा है। फिर कृष्ण क्या कहेंगे? मेरा बच्चा है तू है ना। प्रभु जी, हमें क्या लगता है, श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन वाले जितने भी हैं उनके ना बुद्धि में एक चीज घोल दी है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशिनो प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरिं। और इस्कॉन वाले को लोग देख के अजीब इसलिए कहते हैं कि आप इस्कॉन वालों के मन में ना उत्कंठा बहुत होती है, उत्साह बहुत होता है। आप नहीं माता जी, हम इस्कॉन वालों में कहिए। हाँ हाँ माफ कीजिए। बोलिए बोलिए। तो हमने देखा है ये चीज, हम अभी तक अपने पूरे जीवन में 3 बार इस्कॉन गए। हम झूठ नहीं कहेंगे कि हम बहुत यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, हम नहीं जाते हैं। और किंतु हम जितने बार भी गए हमने ये जरूर देखा है कि वहाँ के ना जन में, वहाँ के जितने भी ठाकुर जी के जितने भी जन है ना, सब में ना उत्कंठा इतनी तीव्रता की होती है कि लोग देख के बोलते हैं कि पागल है।
हमने इस सुना दुनिया में हर कोई पागल है। पागल है, सब अपने अपने लेवल पे पागल। मुझे लोग पागल कह देते हैं कि मुझे लोग, बहुत लोग पूछते हैं कि आप कृष्ण भक्त हो, तो नहीं, नहीं है, कृष्ण भक्त भी नहीं है, कृष्णदास भी नहीं है, बस लाल जी के हैं हम, ठीक। लेकिन अब किसी व्यक्ति को क्या ही बोलना, हाँ बोल के आ जाता है। लेकिन आप यदि पूछेंगे कृष्ण भक्त हो, तो नहीं, क्योंकि कृष्ण भक्त हमारे नाना श्री ने कहा कि यदि जिस दिन अपने आप को भक्त कह दिया ना तुमने, तो लाल जी कहते हैं बड़ा आया भक्त। चैतन्य महाप्रभु यही बात कहते हैं। वो कहते हैं गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास 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 दासानुदास, कि मैं भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों का सेवक बनना चाहता हूँ। चाहता हूँ, राइट। हाँ, क्योंकि लाल जी के भक्त नहीं बन सकते। भक्त जो होते हैं ना, उनके ना मन में हर क्षण लाल जी और श्री जी विराजते हैं, बिल्कुल। हर क्षण। और हम है कि अभी बोला, उसके बाद कोई जा रहा है, आइसक्रीम जा रही है बसते हुए, तो उधर देखने लगे, फिर याद आया नहीं नहीं ये भी करना है, नहीं नहीं वो भी करना है। ओके। तो ऐसा होता है। और दास खुद को कह नहीं सकते क्योंकि आलसी बहुत है, जय। तो उनके सेवकों का दास बनना बहुत अच्छा होगा, उचित होगा कि उनके सेवक के दास डांट पीट के सीधा करके थोड़ा तो लाइन बनाइए उनकी, ओके, इसीलिए। जय। मयूर प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? यस प्रभु। Just a clarification, a doubt that arose. हम अभी जिस कह रहे थे कि हम कृष्ण भक्त नहीं कहला सकते हैं करके माता जी कह रहे थे, तो हमें अगर आप देखोगे तो एक शास्त्र के अनुसार हम ये कहते हैं कि जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास। तो भक्त का लक्षण में दास नहीं आता है क्या? आता है। हम क्यों नहीं भक्त कह सकते हैं? मतलब एक बार गौरंग प्रभु ने कहा था कि भक्त, कृष्ण का भक्त, ये बहुत श्रेष्ठ स्तर है। हम उस स्तर तक अभी पहुंच भी नहीं पाए हैं। हमें अगर हमारा परिचय देना है तो हमें कहना पड़ेगा कि कृष्ण के भक्त 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 के, पता नहीं, मेरे लिए तो मुझे 5-6 दिन कहना पड़ेगा भक्त के भक्त के भक्त के भक्त का सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूं। ये एक्चुअल हमारी स्थिति है, क्योंकि जो कृष्ण भक्त शांत, कृष्ण भक्त कौन होता है? कृष्ण भक्त शांत अतएव चतुर। कृष्ण भक्त कभी विचलित नहीं होता। कृष्ण भक्त कभी भी भगवत तत्व के विषय में छोड़कर किसी और चीज के बारे में सोच नहीं सकता। कृष्ण भक्त कभी भी कृष्ण को अर्पित किए बिना कुछ खाने की इच्छा भी नहीं कर सकता। कृष्ण भक्त अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को प्रत्येक प्रतिदिन के प्रत्येक कार्य को केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहता है। अब हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट। तो फिर हम ये कह सकते हैं क्या कि हम कृष्ण भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। exactly. हाँ। तो मैं वही पॉइंट पे आ रहा था कि हाँ। प्रयास कर रहे हैं, तो गौरंग प्रभु तो हम फॉल होते ही है ना। हाँ हाँ हाँ, गौरंग प्रभु ने फिर वो ये डिस्कशन के एंड में कहा था कि हम हर बार तो ये नहीं कह सकते ना कि वो जो मयूर प्रभु है ना, वो कृष्ण के भक्त 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 के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए बोलने चालने में आसानी हो जाए, इसलिए हम कहते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, है ना? एक्चुअली हम कह रहे हैं तो हम का मतलब हम बिहार से है ना, तो मैं नहीं कहते ज्यादा, हम कहते, तो उनको लग रहा है कि हम सबको ले रहे हैं उसमें, हम खुद की बात कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो उनका कहना, ये पॉइंट को वो अच्छे से समझना चाहते थे। वेरी वेरी वंडरफुल पॉइंट, राइट। और हाँ, मुझको हम क्यों कहता हूं ये हम अगले सेशन में देखेंगे, राइट। तो आज हम सोच पर आते हैं। तो जब भी हमें हमारी सोच को पवित्र बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जहां पर भी जाए
उसको खींचकर कृष्ण तक लाने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद ने इस संस्था का नाम रखा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण भावना में रहना चाहिए, कृष्ण भावना में रहकर हमें प्रतिक्षण नित्य हमारी भावना कृष्ण भावना होनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत संघ भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण भावना का वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी। तो हमें कृष्णा कॉन्शियस बनना है, मतलब एवरी मोमेंट लोकल में चढ़ रहे हैं तो कृष्ण के विषय में कुछ ना कुछ कनेक्शन हमारे मन में है। हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं कृष्ण भावना भावित होकर करते हैं तो निश्चित रूप से हम सोच पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उस सोच को कृष्ण की सोच में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतना पेशेंस से इतना समय मुझे टॉलरेट किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टॉलरेट नहीं प्रभु जी, पता ही नहीं चलता टाइम का, इतने अच्छे से सब बोलते हैं। थैंक यू आपने माता जी। बोला फिर नोटिस किया, सच में बहुत टाइम हो गया क्लास में, हाँ। पता नहीं चला। थैंक यू माता जी। टॉलरेट का मतलब सहन करना। प्रभु जी मैं शांत रह जाऊंगी, फिर आप कहेंगे कि नहीं, इसलिए नहीं, जो भी डाउट है पूछना चाहिए। और इसलिए कृष्ण भी कहते हैं ना, आपको नहीं दिख रहा? हाँ, आपके इस कक्षा से ये समझ आया, या मति सा गति, विचार करो जैसा विचार करोगे वैसा बनोगे, और जैसा बनना चाहते हो वैसा सोचो। वेरी गुड, वंडरफुल माता जी, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई कुछ पूछना चाहता है या कुछ ऐड करना चाहता है? यस शुभम प्रभु जी, आपने जैसे बताया ना कि हम जो ध्यान थे उसे हमसे पूछना, तो माता जी ने भी बोला कि हम जो भगवान के बारे में भी सोचते हैं तो वो पता नहीं, आपने बोला कि प्रगल्भता से नहीं सोचते हैं, बट जो कुछ चीजें ऐसे ही थे जैसे प्रगल्भता से हम भगवान के लिए सेवा करने का भी नहीं सोचते, बट सडनली हम कुछ चीजें गलत भी सोच लेते हैं तो भी वो इमीडिएटली उस पर एक्शन जल्दी चालू होता है एज कम्पेयर टू द गुड थिंग्स। तो हाउ कैन, मतलब हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि हमें उस पे से इमीडिएट तो हम चेंज नहीं कर सकते ट्रैक पर, जितना हमारा प्रैक्टिस नहीं है, और वो सडनली एकदम उस पर चालू रहता है कंटिन्यूसली कि बुरी चीज या बुरा थॉट जो रहता है उस पर हम बहुत बार एक्शन करना इमीडिएटली चालू करते हैं अकॉर्डिंग टू द गुड चीज के। पर गुड के लिए क्या रहता है, कभी कुछ रूल्स रहते हैं, रेगुलेशंस रहते हैं या रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बट बुरी चीजों के लिए ऐसा कुछ नहीं रहता ना, बुरी चीजों के लिए ओपन ग्राउंड रहता है। तो थोड़ा सा इसका उत्तर कृष्ण देते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यमिति उच्यते। अभ्यास करना पड़ेगा। ये जीवन में कभी नहीं होगा कि हमारा मन, हमारी इंद्रिया अलग अलग चीजों की ओर आकर्षित नहीं होगी, वो डेफिनेटली होगी। प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक समय जब जब वो इस प्रकार से जाती है उसे खींचकर कृष्ण के स्मरण में लगाना चाहिए। तो इट इज रिपीटेड प्रैक्टिस, इसको रिपीटेडली करना पड़ेगा। आर्ट ऑफ टॉलरेंस के लेक्चर में भी हमने इस पर डिस्कस किया था कि हमें ये रिपीटेडली करना पड़ेगा, राइट, फोर्सफुली करना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर के सामने वेश्या आकर कहती है कि मैं आपसे संग करना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर को कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, उन्होंने कहा कि ठीक है, बस मेरा नाम जप हो जाने दो। हमारे सामने कोई प्रलोभन आता है तो हम क्या सोचते हैं, एक क्षण की बात है, राइट। हरिदास ठाकुर ने भोग इच्छा से एक क्षण मांग लिया और हम कृष्ण से एक क्षण मांग लेते हैं। हरिदास ठाकुर ने कहा कि इस क्षण में भक्ति करता हूं, अगले क्षण चलेगा सब कुछ। हम क्या सोचते हैं, इस क्षण मैं जरा वेब सीरीज देख लेता हूं, बाद में जब कर लूंगा। बस इतना ही अंतर है। जिस समय हम इस क्षण भक्ति करना, इस क्षण कृष्ण को सोचना शुरू करेंगे,
उस समय फिर कोई डिस्ट्रैक्शन हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। हमें वो एक क्षण मांग लेना चाहिए माया से, एक क्षण मांग लेना चाहिए हमारे अट्रैक्शन से, एक क्षण मांग लेना चाहिए हमारे प्रलोभनों से, राइट। और ये रिपीटेडली करना पड़ेगा। और जब, इसलिए मैंने कहा कि कृष्ण और गुरु दोनों की सहायता बहुत आवश्यक है। बहुत बार क्या होता है, हम हमारे बलबूते वो उस तरह से नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारी जो कमियां हैं, हमारे जो प्रलोभन के प्रति आकर्षण है, वो हमें गुरु की सहायता से उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जो भी जहां जहां हम कम पड़ रहे हैं, सहायता लेने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो रिपीटेड प्रैक्टिस, बार बार खींच कर लाना पड़ेगा हमारे मन को, वो तो जाएगा, कैरम के रिबाउंड के जैसा जाए और आए, तब जाकर हृदय में कृष्ण का निवास हम करवा सकेंगे। ठीक है प्रभु? सो रिपीटेड प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ कहना है? ओके, फर्स्ट टाइम हम 2 घंटा लगभग, ओ माय गॉड, राइट। तो ये समय कुछ हुआ है, अभी कक्षा हुई है 2 घंटे की, बिल्कुल नहीं लगा। अभी टाइम लगा 7:50। हाँ, ये समय सबके लिए ठीक है, 6 o'clock, या फिर एक बार हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं और